आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गाजी अहमद हसन खोखर, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल लेबर अलायंस के। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो मुतवक्का बजट आने वाला है उस हवाले से वो क्या कहेंगे, और दूसरा मज़दूरों की जो इस वक्त जो तनख्वाहें बढ़ाएंगे उस हवाले से क्या करें। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई साहब क्या कहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले तो DNN का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर दफ़ा मज़दूरों के मसाइल के हवाले से हमसे गुफ्तगू करते हैं, हमें मौका मिलता है कि हम अपनी बात को आला हुकाम तक पहुँचा सकें। तो मुतवक्का बजट जो है, हमें इससे कोई इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 7 रुपये कमी करके गवर्नमेंट ने गैस की कीमतों में 50% इजाफ़ा कर दिया है और बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। बजट से पहले एक बहुत बड़ा अपना तूफ़ान आ गया है महंगाई का। तो मैं समझता हूँ मौजूदा बजट में भी हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है, ख़ुसूसन मज़दूर तबका और छोटा सरकारी मुलाजमीन तबके को मसाइल का सामना होगा। तो मेरी आपके DNN न्यूज़ की विसातत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर आला हुकाम से गुजारिश है कि तमाम चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और मज़दूरों और मुलाजमीन के मसाइल को समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हम में से हैं, वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, वो हमारे गली महल्ले के मसाइल भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की इस वक्त क्या हालत है। गुर्बत, बेरोज़गारी का यहाँ तक मसला पैदा हो गया है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, और इस महंगाई में इस वक्त मज़दूर तबके के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तो मज़दूर की और छोटे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह कम से कम मैं कहता हूँ 60,000 रुपये होनी चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातिर खा इजाफ़ा किया है। इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत ने, ख़ुसूसन आसिफ अली ज़रदारी साहब साबिक़ सदर जो रहे हैं और पीपल्स पार्टी के भी बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, उन्होंने सिंध में मज़दूर की बुनियादी तनख्वाह 32,000 की है, पहले 24,000 थी। तो ये खुश आइंद बात है, लेकिन मौजूदा महंगाई के हवाले से नेशनल लेबर अलायंस का मुतालबा है, अपील है आला हुकाम से कि मज़दूर की और छोटे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह कम से कम 60,000 की जाए और तलीमी सहूलियात और तिबी सहूलियात में आसानियाँ पैदा की जाएँ। मैं इतना ही कहूँगा सर, इंशाअल्लाह। जी हाँ, अभी करना थोड़ा सा नहीं। जी गाजी साहब, ये बताइएगा कि मज़दूरों के हवाले से आप क्या कहेंगे? मज़दूरों के जो मसाइल हैं वो किस तरीके से आप माशाल्लाह मज़दूरों की आवाज़ को आप उठाते रहते हैं अक्सर, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो ये है कि सनती इदारों में मज़दूर की हालत इंतहाई काबिल रहम है। तमाम इदारों में, सनती इदारों में मज़दूरों की जो तादाद काम कर रही है उसमें 5% मज़दूरों को तैनाती आर्डर दिए जाते हैं। 95% मज़दूरों को ठेकेदारी सिस्टम के तहत रखा हुआ है, जिससे उनकी ज़िंदगियां ज़ाया हो रही हैं और उनको तैनाती आर्डर ना मिलने की वजह से ना उनको EOBI से सहूलत मिलती है, ना डेथ ग्रांट मिलता है, ना स्कॉलर बच्चों की तलीमी स्कॉलरशिप मिलती है, और ना मरवजा कवानीन के मुताबिक उनको तनख्वाहें मिलती हैं। जो मुकर्रर तनख्वाहें, कम से कम तनख्वाहें जो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, उसके लिए एक अदालत है, कमिश्नर मुआवजात, लेकिन वो उसकी इतना सहूलतों का फुकदान है कि वहाँ मज़दूरों को के केस की बारी नहीं आती। और इसमें नेशनल लेबर अलायंस ने हमेशा आला हुकाम से ये अपील की है कि हमें मुलाजमीन मज़दूरों को तनख्वाह बैंक अकाउंट के ज़रिए दी जाए, क्योंकि इस वक्त सनती इदारों में ठेकेदारी सिस्टम है
اور مزدور کو مقررہ تنخواہ پوری نہیں دی جاتی، اس لیے اگر مالیاتی اداروں کے ذریعے بذریعہ چیک تنخواہ ملے گی تو وہ پوری تنخواہ مل سکے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدوروں کے لیے ایک فورم ہوتا ہے لیبر کورٹس، لیبر ٹربونل، اور دوسرا NIRC ہوتا ہے، وہاں سے مزدوروں کو انصاف ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ 10 سال سے مزدوروں کے کیس ہیں، اس لیے مزدور اپنے حقوق کے لیے عدالتوں کا رخ نہیں کرتے، کیونکہ ایک تو وہ بے روزگار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وکلاء کی بھاری فیسیں ادا کرنے کے باوجود کئی سال تک ان کے کیس چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں، اس لیے میری یہ آپ کے DNN کے ذریعے التجا ہے اعلیٰ حکام سے، چیف جسٹس پاکستان سے، کہ مزدور لیڈروں میں سے یا جو وکلاء مزدوروں کے کیس پلیڈ کرتے ہوں عدالتوں میں، ان میں سے لوگوں کو جج بنایا جائے، تاکہ جو جج ہوں ان کو لیبر کورٹس کا اور لیبر کی عدالتوں کا اور مقصد کا پتہ ہو۔ یہ اس وقت جو لیبر کورٹس ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مزدوروں کو اور مزدور لیڈروں کو دہشت گرد اور ڈاکو چور سمجھ کر ڈیل کرتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزدور نہیں ہیں، یہ ایک طرف اداروں کے ستائے ہوئے مزدور وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کو چور ڈاکوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ میری یہ درخواست ہے کہ ایسے ججز کو تعینات کیا جائے، وکلاء میں سے جج بنائے جائیں، جس طرح وکلاء میں سے جج ہائی کورٹ، سیشن جج، سپریم کورٹ کے جج بنائے جاتے ہیں، اسی طرح لیبر کورٹس کے میں کام کرنے والے جو لیبر کے کیس لڑتے ہوں یا مزدور لیڈروں میں سے جج تعینات کی جائیں، تاکہ مزدوروں کو ان کو بر وقت حقوق حاصل ہوں۔ اس صورتحال میں مزدوروں کو انصاف نہیں مل رہا، مزدور دھکے کھا رہے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ٹھیکیداری سسٹم کے تحت مزدوروں کو کسی طرح ان کے حقوق ILO قراردادوں کے مطابق حقوق نہیں مل رہے تھے۔ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات۔